ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सोनपुर। सोनपुर एक शांत और खुशहाल गांव था जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस गांव के पास ही एक घना जंगल था जो हमेशा से रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसने कई साल पहले अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब गांव में एक नई बहू राधा अपने पति सुरेश के साथ आई। राधा बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी और उसे जल्दी ही गांव के लोगों ने पसंद कर लिया। लेकिन राधा को इस गांव के बारे में एक बात पता नहीं थी, वह थी चुड़ैल की कहानी। राधा ने कई बार गांव की महिलाओं से सुना था कि कोई भी रात में उस जंगल के पास नहीं जाता। उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन किया गया। सभी लोग बहुत खुश थे और उत्सव की तैयारी में लगे थे। राधा भी बहुत उत्साहित थी और उसने उत्सव में जाने के लिए सबसे सुंदर साड़ी पहनी। उस रात जब उत्सव चरम पर था तो अचानक गांव में बिजली चली गई। सब लोग डर गए, लेकिन कुछ ही देर में बिजली आ गई। लेकिन उसी समय एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख जंगल की दिशा से आई थी। गांव के लोग सहम गए। सभी ने माना कि यह चुड़ैल की चीख है। उत्सव वहीं थम गया और लोग अपने अपने घर लौटने लगे। राधा ने सोचा कि वह इस रहस्य को जानने के लिए जंगल में जाएगी। उसने अपनी सास से जंगल के बारे में पूछा, लेकिन सास ने उसे सख्त मना कर दिया। राधा का मन बहुत बेचैन हो गया था। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिसे लेकर गांव के लोग इतना डरते हैं। एक रात जब सुरेश काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था, राधा ने सोचा कि यही सही समय है जंगल में जाने का। उसने एक दीपक लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जब वह जंगल के पास पहुंची तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने दीपक को जलाया और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं जैसे राधा को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह डरते डरते आगे बढ़ी। अचानक उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। राधा की सांसें थम गईं। उसने सुना था कि चुड़ैल सफेद कपड़े पहनती है। वह औरत धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ने लगी। राधा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ राधा की ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। यह मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। राधा को समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उस औरत ने राधा का हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़ दो, राधा ने डरते हुए कहा। लेकिन उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। राधा थोड़ा शांत हुई और पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, मैं इस गांव की ही एक बेटी थी। मेरा नाम गौरी था। कई साल पहले मुझे इस गांव के एक जमींदार ने धोखा दिया था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर मुझे बदनाम करके छोड़ दिया। गांव वालों ने मुझे गलत समझा और मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मरने से पहले मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ और हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूँ जो मुझे धोखा देता है। राधा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर गांव के लोग गौरी की मदद करते तो आज ये नौबत नहीं आती। गौरी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी क्योंकि तुम निर्दोष हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। राधा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा? गौरी ने कहा, तुम्हें उस जमींदार की संतानों से माफी मांगनी होगी और उन्हें मेरे साथ किए गए अन्याय के बारे में बताना होगा। अगर वे मुझसे माफी मांग ले तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राधा ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगी। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। बुजुर्गों ने फैसला किया कि वह जमींदार के वंशजों से मिलेंगे और उन्हें गौरी की कहानी बताएंगे। जमींदार के वंशजों को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गौरी की आत्मा से माफी मांगी। उसी रात गौरी की आत्मा राधा के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। गौरी की आत्मा जंगल से गायब हो गई और राधा को धन्यवाद देते हुए हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उसके बाद गांव में कभी भी चुड़ैल की कोई घटना नहीं हुई और गांव वाले चैन से रहने लगे। राधा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दया और साहस से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है।